को अंधकार माना है, वो अटैचमेंट, वो राग। उस अंधकार को ही नष्ट करने के लिए, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के लिए उस दीप को जलाया जाता है। अब मोह को आप लोग नाश करने ही नहीं चाहते हो कि आपका मोह खत्म हो जाए। तो कितने लोग चाहते हैं कि मेरा राग पूरा शांत हो जाए, फैमिली मेम्बर से भी मैं राग से ऊपर उठ जाऊँ, उसे जीत लूँ, पेरेंट्स से, हस्बैंड से, वाइफ से, फ्रेंड से, सिस्टर, ब्रदर। चाहते हो? सही से बताना, क्या चाहते हो? कि राग ही ना रहे उनसे, ऐसा चाहते हो? राग, ये राग आग दहे सदा ताते समामृत। छड़ाला में एक पंक्ति आती है, राग को आग की उपमा दी है। वो राग किसी से भी हो, चाहे पुत्र से हो, चाहे पति से हो, चाहे मित्र से हो, चाहे फ्रेंड से हो, किसी से भी हो। राग तो पीड़ादायक होता है कि नहीं होता है? अब आप कह रहे हो कि हाँ, माँ बेटे का राग तो होना चाहिए, भाई बहन का होना चाहिए, पिता पुत्र का होना चाहिए, पर जब उनका वियोग होता है तो व्यक्ति आकुल व्याकुल होता है। तो फिर माता पिता का राग अथवा पुत्र का राग कहाँ? तो हमारे दुख की जो जड़ होती है, परेशानी की जो जड़ होती है, होती तो राग ही है। क्योंकि जिससे हम राग कर रहे हैं, माँ बेटे को चाह रही है, अब बेटे को कुछ होता है तो माँ को तकलीफ हो ही जाएगी, नहीं होगी? एक्सीडेंट नहीं भी हो, इवन सर्दी जुकाम हो जाता है तो भी परेशानी होने लगती है, नहीं होती है? अब आपको कि नहीं, जब बहुत मेजर एक्सीडेंट होगा तब माँ चिंता करेगी, ऐसा नहीं होता। इवन वो भोजन भी नहीं करे तो परेशानी होती है माँ को। तो राग तो थोड़ा सा भी है तो परेशानी करने वाला, हस्बैंड वाइफ का है, फ्रेंड्स का है, भाई बहन का है, तो कहीं भी राग हो वो तो हमारे भीतर टेंशन क्रिएट करेगा ही करेगा। हाँ, अब उसकी स्टेप होती है, पहले हम गलत राग से बचें। समझना, उसकी प्रोसेस जो होती है, जो एक्सट्रीम राग है, जो बहुत ज़्यादा ऐसा राग है, उस राग के कारण व्यक्ति कोमा में ही चला जाता है, हार्ट फेल ही हो जाता है। एटलीस्ट पहला स्टेप, पहली सीढ़ी है, हम उस एक्सट्रीम राग से बचें। ठीक है, तो उस लिए हम उस मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए दीप जला रहे हैं। फिर अब दूसरा कदम, हमने एक्सट्रीम राग को छोड़ दिया, लेकिन थोड़ा बहुत राग तो है, थोड़ा बहुत राग भी है, मोह है, तो वो भी पीड़ादायक है। अब उसको भी हमें कम करते चले जाना है, स्टेप बाय स्टेप वहां पहुंचना है। यानी संसार में आनंद जो होता है वो इक्वेनिमिटी से होता है, समता से होता है, न्यूट्रलिटी से होता है, समभाव। ठीक है, जो है सो है। वही व्यक्ति टेंशन फ्री रह सकता, जो हर सिचुएशन को बिना कोई शिकायत के, बिना कोई विकल्प के एक्सेप्ट कर ले। कोई परेशानी नहीं, मुझे किसी से कुछ लेना देना, पर कर्तव्य का पूरा पालन होना चाहिए। हम आपको कर्तव्य शून्य बनने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे। माँ यदि कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो बच्चे की परवरिश कैसे होगी? पिता पर बच्चे का ध्यान नहीं रहेगा, उसकी जो नीड है वो फुलफिल नहीं करेगा तो बच्चा क्या करेगा? भाई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो बहन के साथ उसका संबंध, बस कर्तव्य मान करके जो जीता है वह व्यक्ति उसको जीत सकता है। एक बहुत अच्छा दोहा आता है तुलसीदास का, तुलसी जग में यूं रहें ज्यों रसना मुख माही, खाती नित ही तेल की फिर भी चिकनी नाही। कुछ योग सागर महाराज जी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया था ये वाला दोहा। बड़ा गजब का भाव है। संसार में कैसे रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? जैसे रसना, यानी जीभ हमारे मुख में रहती है, वो हमेशा तेल घी खाती ही रहती है, ऑयली फूड खाती है, लेकिन कभी हमारी जीभ चिकनी होती है? हमारे फिंगर्स चिकने हो जाएंगे, हाथ पैर जो चिकने हो जाएंगे, लेकिन टंग जो है, आज ट्राई करके देखना, थोड़ा सा 1 स्पून घी डाल के देखना मुख में, और 5 मिनट तक रखना उसको। 5 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, 1 मिनट तक मुख में वो घी अथवा जो ऑयली फूड है रख के देखना, बस अभी अंदर नहीं गटकना, सिर्फ रखे रहना 1 मिनट तक। फिर देखना कि चिकनी होती है कि नहीं जीभ हमारी, क्यों हो जाएगी जीभ चिकनी? 2 मिनट तक अपन ने रखा, मान लीजिए, वो थोड़ी तो हो जाएगी। कुछ लोगों को लग रहा हो जाएगी, क्योंकि अभी अब तक देखा ही नहीं करके। आज करके देखना, 1 टीस्पून गाय का घी है पिघला हुआ, मुख में रख करके देखो तो सही, एक्सपेरिमेंट करके। चिकनी नहीं होती है। तो संसार में कैसे रहना चाहिए? जैसे जीभ हमारे मुख में रहती है, दिन प्रतिदिन रोज घी तेल खाती है, फिर भी चिकनी नहीं होती है। तो संसार में रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन चिकना मत हो, मतलब जुड़ो नहीं, उससे अटैच मत रहो। डिफिकल्ट है, इजी है? किसको लगता है इजी है? हो सकता है, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। जिंदगी को कैसे सुंदर बनाना चाहिए, बस यह सोच करके बनाना चाहिए। अब अपने 2 प्रकार के राग बताएं। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। संध्या काल के समय में भी लालिमा होती है, और जब सबीर है, प्रातः काल की बेला हो, उस समय भी लालिमा होती है, लेकिन शाम की लालिमा सुलाती है, प्रातः काल की लालिमा जगाती है। शाम की लालिमा यानी संसार का राग, प्रातः काल की लालिमा यानी पंच परमेष्टि का राग। तो पहले हमें क्या करना है? संसार के राग को छोड़ करके पंच परमेष्टि से प्रशस्त राग करना है। रास्ता तो यही है, क्योंकि यह राग पुण्य को बढ़ाने वाला, पुण्य को देने वाला। फिर इस राग के बाद व्यक्ति इस राग को भी छोड़ देता है और वह पूर्ण ध्यान की अवस्था में आ जाता है। क्योंकि संसारी व्यक्ति राग से बच ही नहीं सकता, इफेक्ट है, संसार में रहते हुए राग से नहीं बचा जा सकता। बस हम अपने राग को डाइवर्ट कर सकते हैं। तो जो अप्रशस्त था, विषयों का राग था, पंचेंद्रिय के भोगों को चाहने का राग था, व्यक्ति विशेष का राग था, पैसे का था,
पहले उस राग को छोड़ करके पंच परमेष्टि से राग करना, फिर वह राग हमें वैराग्य की ओर लेकर के जाएगा। और वह राग जब वैराग्य से भर उठेगा तो व्यक्ति अप्रशस्त से तो बच गया, फिर वह अपनी आत्मा से राग करेगा। शुरुआत में अपनी आत्मा से राग नहीं होता है, शुरुआत में तो उस व्यक्ति विशेष से राग होता है, प्रभु से राग होगा। फिर प्रभु भी हमारा साथ कब तक देंगे, गुरु भी हमारा साथ कब तक देंगे, बताओ? आचार्य भगवान भी हमारा साथ कब तक देंगे? वो हमें निर्देशन दे सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं, चलना हमें स्वयं होता है, स्वयं पड़ता है। तो एक स्टेज के बाद उस राग को भी छोड़ करके व्यक्ति को फिर किससे राग करना है? अब अपनी आत्मा से राग करना है। फिर जब अपनी आत्मा से राग होता चला जाएगा तो वो राग, प्रशस्त राग, गुरुओं का राग, पंच परमेष्टि का राग छोड़ा नहीं जाता है, वो अपने आप छूटते चला जाता है। एग्जाम्पल, कपड़े आप पहनते हैं, जब गंदे हो जाते हैं, वो भी राग है। उस गंदगी को धोने के लिए आप साबुन का, सोप का इस्तेमाल करते हो, साबुन से लगाते हो कि नहीं, डिटर्जेंट पाउडर की यूज़ करते हो। अब उस साबुन को धोने के लिए दूसरी साबुन लाना पड़ता है। कपड़े में जो साबुन का प्रयोग करते हो सोप का, उसको धोने के लिए एक और थर्ड सोप लाना पड़ता है? नहीं, वो तो पानी में डालते ही सोप जो डिटर्जेंट पाउडर है अपने आप बह जाता है। हाँ, गंदगी को धोने के लिए तो एक डिटर्जेंट पाउडर की नीड होती है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर को धोने के लिए एक थर्ड पाउडर की आवश्यकता नहीं होती है। तो संसार के राग को, पाप को धोने के लिए पंच परमेष्टि के राग की आवश्यकता होती है। फिर वह राग धीरे धीरे वैराग्य में बदल जाता है। कहने का अभिप्राय, स्वयं की आत्मा के प्रति वो राग से भर उठता है। तो वो जब अपनी आत्मा से राग करने लगेगा तो पंच परमेष्टि भी अपने आप छूटते चले जाएंगे, उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे अपनी ही आत्मा इतनी प्रिय लगने लगती है। फिर वो दूसरी की ओर ध्यान ही नहीं देता है, फिर वो अपने ध्यान में लीन हो जाता है, अपने ही आत्मा के स्वभाव में लीन हो जाता है। तो भूमिका कैसे होती है? एक अवृत्ति श्रावक है, वह सम्यक दृष्टि होता है, फिर वह धीरे धीरे परिग्रह को लिमिटेट करता है, पापों को लिमिटेट करता है, फिर वह मुनि बनता है और वह लिमिटेशन करता है। और जब वह सामायिक ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो वह इस स्टेज में पहुंच जाते हैं कि साथ सीधे प्रभु के माध्यम से अपनी आत्मा में उतर जाते हैं। तो रास्ता ऐसा है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? कौन सा राग करना है? अल्टीमेटली अपने आप से ही राग करना है, और गुरु पंच परमेष्टि उसमें सिर्फ मीडियम है। समझ रहे हो कि नहीं? पहले उस राग को तो त्यागना है। मोह अंधकार को कैसे विजय, मोह के ऊपर कैसे विजय प्राप्त? क्या निकला? अपने राग को जीते बिना उस बंधन से हम मुक्ति नहीं पा सकते। महावीर स्वामी जी ने भी अपने मोह रूपी अंधकार को पहले नष्ट किया। कैसे किया? पहले पाप रूपी राग को छोड़ा, अब पंच परमेष्टि से राग किया। पंच परमेष्टि से राग मतलब प्रभु की भक्ति, और जब आत्मा से राग मतलब चरम ध्यान सामायिक की अवस्था। तो आत्मा से पूर्ण रूप से राग तो मुनि महाराज कर सकते हैं, हाँ, श्रावक उसकी भावना कर सकता है। उसकी भावना करते करते वो धीरे धीरे विकल्पों से ऊपर उठता चला जाएगा, परिग्रह से ऊपर उठता चला जाएगा। वो 100% राग को छोड़ नहीं सकता है, लेकिन जो राग की लिमिटेशन अवश्य कर सकता है। अभी जो अति राग है उसको कम अवश्य कर सकता है, और कम करते 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 एक स्टेज वो आएगी, फिर बोले कहाँ संसार में पड़े हैं, छोड़ो छाड़ो, दीक्षा ग्रहण करो।